पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा है। बीच सड़क पर कपड़े उतारकर पीटा गया। खुद को बीजेपी का नेता बताता है आरोपी। तो देश की राजधानी दिल्ली में दबंग कितने बेखौफ है, इसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। खुद को नेताओं का करीबी बताने वाले दबंग एक युवक को उसके घर से घसीटकर बाहर निकालते हैं, फिर बीच सड़क पर कपड़े उतारकर उसे पीटने लगते हैं। यही नहीं, आरोपी उसके पिता के साथ भी मारपीट करते हैं। पुलिस आती है तो उसके सामने भी दबंगई के साथ सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क पर गुंडागर्दी का यह मामला राजधानी के लक्ष्मी नगर इलाके का है। और ये तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, किस तरीके से बीच सड़क पर दिन दहाड़े कैसे चप्पलों से मार रहे हैं। ये पिता पुत्र हैं जिनके कपड़े उतारकर इनको बेरहमी से ये पीटा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे पास हैं जो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि दबंगों के सामने पुलिस तमाशबीन खड़ी दिखाई थी। दबंग जो है पुलिस के सामने बेखौफ दिखाई दी और इन दोनों को, जो कि रिश्ते में पिता पुत्र हैं, इनको पीटते नजर आए हैं। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और ये घटना लक्ष्मी नगर में हुई है। कैसे पुलिस यहाँ पर तमाशबीन बनी रही। और दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर दरअसल वहां लगे कैमरे की है, तस्वीर दूसरी देखिए जिसमें चप्पलों से पीटते हुए ये सभी जो आरोपी हैं, ये जो दबंग है, वो नजर आ रहे हैं इन पिता पुत्र को। पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। और सबसे बड़ी बात कि कैसे राजधानी दिल्ली में कोई गुंडागर्दी हो रही है और वो भी पुलिस के ठीक सामने। इससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हुई हैं, जो आपको हम दोनों ही एंगल से दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस एंगल से है जहां जो कि काफी नजदीक है, जिसमें साफ तौर पर इनकी शक्लें भी दिखाई पड़ती हैं, जिन्होंने पीटा है और जो पिटे हैं उनकी भी शक्लें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। तस्वीर दूसरी है जो कि क्योंकि संभवतः तस्वीर को देखकर लगता है कि पार्किंग एरिया है, क्योंकि गाड़ियां बाइक्स यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। और यहां पर किस तरीके से साफ तौर पर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है, एक तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश हुई है इस मारपीट में। किस तरीके से बेरहमी से पीटा है, लात से, पैर से, हाथों से, चप्पलों से, जो कुछ उनके हाथ में आया उससे पीटा गया है। हालांकि बड़ी बात तो ये कि आसपास आप इस भीड़ को भी देखिए, लोग भी खड़े रहे लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि लोग तो ठीक है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो भी यहां पर थे, लेकिन उन सब के सामने सीना चौड़ा करके ये दबंग इस पिता पुत्र को मारते हुए नजर आते हैं। और रुके नहीं, लगातार काफी देर तक उन्होंने हाथापाई की है पिता पुत्र के साथ। किस तरीके से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम कैसे जानलेवा हमला हो रहा है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, हालिया घटनाक्रम भी दिखाया था हमने आपको, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के ऐसे ही खुलेआम दिन दहाड़े हमले होते हैं। ये बदमाश बेखौफ हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में खुलेआम गुंडागर्दी हुई है। बदमाशों ने पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा है। बीच सड़क पर इनके कपड़े भी उतारे, कपड़े उतार कर पीटा है। और ये खुद को बीजेपी का नेता भी बताता है। जो आरोपी है जिसने पीटा, वो खुद को बीजेपी का नेता भी बता रहा है और खुद को बीजेपी से जोड़कर बताता है कि बीजेपी पार्टी का वो नेता है। और पुलिस के सामने भी वो अपनी जो तरीके से जो दबंगई है वो भी दिखाता हुआ नजर आया है। तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर का ये मामला है। यहाँ पर गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, जिससे सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हो गई हैं, जो कि इस वक्त आपको हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। कैसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि पुलिस अब मामले में क्या करेगी, ये बड़ी बात है। पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा, इन सभी आरोपियों को कब तक ही पकड़ेगी जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। एक पिता पुत्र पर उनके कपड़े उतारकर उनको पीटा गया और वो भी बेरहमी से पीटा गया है। तो दिल्ली का ये मामला है। तो देखिए, घर से घसीटा, पहले तो घर से बकायदा घसीटा और घर से घसीटते हुए वो सड़क पर लेकर आते हैं, सड़क के बीचों बीच लाकर उनको पीटा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सड़क पर ले जाकर आरोपियों ने बीच युवक की पैंट भी उतारी है और उसको लातों से पीटा है, कपड़े उतारे हैं उसके, घर से घसीट कर लाए और फिर मेन रोड पर जो है उसके साथ इस तरह से हरकत की है, उसकी मार पिटाई की है। जानकारी लेंगे सहयोगी भावना से। भावना, क्या मामला है, ये कौन दबंग है जो कि खुद को बीजेपी पार्टी का नेता बताते हैं और एक पिता पुत्र पर हमला कर रहे हैं, क्या रंजिश थी इनकी?
को बता दूं कि 2 जनवरी का ये वीडियो है जो कि लगातार वायरल हो रहा है और इसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है। खुले रोड पर जो है पिता और बेटे को बेरहमी से जो है पीटा जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी अब इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ओंकार यादव इस तस्वीर में नीली जैकेट में खड़े हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उनके भाजपा के बड़े बड़े नेता और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं से जो है संबंध है और कहीं ना कहीं उन संबंधों की आड़ में वो इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को खुलेआम अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, बेखौफ इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीड़ित परिवार इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिस तरीके से घटना सामने आई है, ये किसी रेप की घटना से कम नहीं है। क्योंकि युवक को, पीड़ित को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके सड़क पर पीटा गया है, वो किसी रेप की घटना से कम नहीं है। कहीं ना कहीं अब परिवार जो है इंसाफ की गुहार कर रहा है और वही विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध होने के कारण अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराध करने से वो डरते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या पुलिस का खौफ भी अपराधियों को इतना नहीं रहा कि घटना को अंजाम देने से पहले वो सोचे, या पुलिस का कोई खौफ देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के ऊपर सीधा सीधा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं इस घटना को निंदनीय बता रहा है। क्योंकि जिस तरीके से निर्वस्त्र करके युवक और उसके बेटे को सड़क पर पिटाई की जा रही है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जहां एक ये शर्मसार करने वाली घटना, खुलेआम गुंडागर्दी की घटना सामने आई है, वहीं पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर भावना, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में।